नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसके सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप इसको बैठकर, लेटकर, चल फिरकर या काम करते हुए भी सुन सकते हैं, लेकिन कथा को बीच में छोड़ना बड़ा ही पाप लगेगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि किन लोगों को हमें अपने घर में बुलाना चाहिए और किन लोगों को हमें अपने घर से दूर ही रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक देश में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन सदैव सुंदर स्त्रियों में रत रहता था। उसके राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था जो मछलियां बेचकर अपना पेट पालता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता और उसी से अपना पालन पोषण करता था। इसी तरीके से मछुआरा अपना जीवन गुजार रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर एक दिन मछुआरा रोज की तरह समुद्र में मछली पकड़ने गया। उधर नागलोक में नागों का राजा अपनी पुत्री ऐश्वर्या को साथ लेकर समुद्र विहार करने के लिए आ रहा था। उसकी पुत्री ऐश्वर्या बहुत ही सुंदर थी। नागराज अपनी पुत्री से बहुत ही प्रेम करता था। ऐश्वर्या अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करा के लाइए। मैं वहाँ का नज़ारा देखना चाहती हूँ। नागराज अपनी पुत्री की बात सुनकर बोले कि पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं। हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहाँ पर जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हम लोगों के लिए मनुष्य सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसकी पुत्री कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो आप घुमाने ही ले जाइए, और रही बात विपत्ति की तो आप चिंता न कीजिए, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। पुत्री की जिद और उसकी बात को सुनकर पिता ने कहा कि चलो ठीक है, और दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण कर लिया। समुद्र की तरफ विहार करने के लिए दोनों पिता और पुत्री चल दिए। उसी समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के तट पर बैठा था। मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को डाला तो पहली बार में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली आ गया। मछुआरा सोचने लगा कि आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मछलियाँ नहीं पकड़ी तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। मैं उनको भोजन कहाँ से खिलाऊंगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी उसका जाल खाली ही निकला। मछुआरा मन में उदास हो गया और सोचने लगा कि आज तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। मछुआरा दुखी मन से तीसरी बार जाल को समुद्र में फेंकता है, और जैसे ही तीसरी बार जाल को उसने समुद्र में फेंका तो जाल में वही नागराज जो नाग का रूप धारण करके आया था उसमें फंस गया। उसकी बेटी थोड़ी पीछे चल रही थी, इसलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सर्प दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा कि अरे, यह तो सर्प है, यह तो मुझे काट लेगा। मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वह सर्प उसमें लिपटा हुआ था, और उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज यह मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, जरूर यह मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में फंस गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही इनको जिद करके यहाँ घूमने के लिए लाई थी। वह बड़ी बेचैन हो गई और मछुआरा मेरे पिता को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, यह सोचकर बहुत चिंतित हो गई, और वह मन में सोचने लगी कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर यह सोचकर वह नागिन
एकदम सुंदर सी लड़की का रूप धारण कर लेती है। वह इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर वह नाग कन्या उस मछुआरे के पास गई और उधर वह मछुआरा बड़ा गरीब, बदसूरत और बिल्कुल चेहरे से बेशक्ल था। उस मछुआरे के पास में वह परम सुंदर स्त्री जाकर खड़ी हो गई और कहती है कि हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वह मेरे पिताजी हैं। यदि इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें फटी की फटी रह गईं। मछुआरा सोचने लगा, इसका मतलब यह सुंदर लड़की इस नागराज की बेटी है। यह तो बहुत ही सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में यह मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म तक भी नहीं मिल सकती। अगर मेरा इस लड़की से विवाह हो जाएगा तो मैं बड़ा ही भाग्यशाली कहलाऊंगा। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब नागराज कहने लगा कि हे पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं इसी समय तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री ऐश्वर्या के साथ कर दूंगा। जब मछुआरे के सामने ऐश्वर्या ने भी वचन ले लिया, उधर नागराज ने भी मछुआरे से कहा कि मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। तो मछुआरे को विश्वास हो गया और वह नागराज को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ गया और मछुआरे से कहने लगा कि हे पुत्र, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करता हूँ। फिर नागराज ने अपनी कन्या का विवाह पूरे वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न कर दिया और उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया और उसे लेकर अपनी झोंपड़ी पर आ गया। चारों तरफ शोर मच गया कि देखो, इतने काले कलूटे को कितनी सुंदर पत्नी मिली है। झोंपड़ी पर आने के बाद वह नाग कन्या देखती है कि उसका पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। वह एक पत्नी की तरह उस झोंपड़ी में रहने लगी। फिर मछुआरे ने नाग कन्या से कहा कि हे देवी, मेरे पास तो भोजन के लिए भी कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ इस झोंपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नाग कन्या कहने लगी कि हे स्वामी, अब आप ही मेरे पति हैं। मैंने वैदिक रीति रिवाज से आपके साथ विवाह किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा परम धर्म है। आप जहाँ पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूँगी, आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी। इस प्रकार दोनों आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम था। मछुआरा समुद्र के किनारे जाता और वहाँ से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, राजा का सेनापति घोड़े पर सवार होकर उस शहर में घूमता फिर रहा था। फिर वह घूमता हुआ मछुआरे की झोंपड़ी के सामने पहुंच जाता है। उसने देखा कि मछुआरे के साथ में एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है। सेनापति सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानी की सुंदरता भी बेकार है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि ये स्त्री कौन है जो मछुआरे के साथ में बैठी है। लोगों ने बताया, सेनापति जी, वह तो मछुआरे की पत्नी है। यह मछुआरा बड़ा ही भाग्यशाली है। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई है और इसकी पत्नी इतनी सुंदर और पतिव्रता नारी है। सेनापति ने सोचा कि मुझे तो यह संदेश महाराज को जल्दी से देना चाहिए। यह स्त्री तो हमारे महलों के लायक है, कहाँ इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यह तो हमारे महाराज की महारानी होनी चाहिए। मुझे महाराज को इसकी सूचना जल्द से जल्द देनी चाहिए। सेनापति यह सूचना राजा चंद्रसेन को दे देता है और कहता है कि हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानी तो उसके पैरों की धूल के बराबर है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। देखने से लगता है कि वह कोई देव कन्या है।
एक बार आप अगर उसे देख लेंगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूँ कि वह सुंदर कन्या उस मछुआरे के कहाँ से पल्ले पड़ गई। जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ानी चाहिए, वह एक गरीब की झोंपड़ी में चमक रहा है। फिर सेनापति राजा को लेकर उस मछुआरे के घर की ओर चल दिए और उस मछुआरे की झोंपड़ी पर पहुंचकर देखा तो राजा उस स्त्री को देखते ही रह गए। जब मछुआरे ने राजा और सेनापति को देखा तो मछुआरे ने दोनों हाथ जोड़कर उनका खूब आदर सत्कार किया और कहने लगा कि हे राजन, आपने मेरी झोंपड़ी में पधारने का कष्ट क्यों किया? मुझे बता देते, मैं तो स्वयं चला आता। तब राजा मछुआरे से कहता है कि तुमने इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से प्राप्त की? तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? यह तो किसी राजा की राजकुमारी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा कि राजन, इसे समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह किया है। यह मुझे समुद्र के किनारे मिली थी। अब यह मेरी प्रिय पत्नी है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम्हारी इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। हमारे राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वह सुंदर स्त्री को रखे। इसीलिए तुम्हारी यह पत्नी हमारे साथ हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की ये बातें सुनकर मछुआरा बहुत उदास हो गया और कहने लगा कि हे राजन, यह तो फिर अनीति हो जाएगी। राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहें वह कर सकते हैं, मगर यह धर्म नहीं है। जब राजा बोला कि सुन मछुआरे, ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन ये लड़की तो हमें चाहिए। इसके लिए हमारी 3 शर्त तुम्हें माननी होगी। अगर तुम तीनों शर्त जीत जाते हो तो यह स्त्री तुम्हारी पत्नी रहेगी, और यदि हार जाते हो तो तुम्हारी यह पत्नी मेरे राजमहल में मेरी रानी बनकर रहेगी, और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरे ने कहा, राजन, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। राजा ने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। यह अगर तुम्हें सुंदर पत्नी रखनी है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर राजा और सेनापति दोनों वहाँ से जाकर अपने दरबार में चले गए, और उधर मछुआरा बहुत उदास होकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उसके पास आई। तब वह बोली कि आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हो गया? स्वामी, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? मछुआरे ने कहा कि प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा। राजा हमें जरूर मार डालेगा। इसीलिए तुमको मैं सलाह देता हूं कि तुम महाराज के पास चली जाओ। तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा। मेरे पास तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती, और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर वह नागकन्या कहने लगी कि हे स्वामी, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊं? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं, और आपकी झोंपड़ी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके ही साथ रहूंगी। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मछुआरे ने कहा, तो फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों को हम कैसे पूरा करेंगे? तब उसकी पत्नी बोली कि देखो, तुम ऐसा करो कि तुम महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना, और राजा से कहना कि महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी देश निकाला होना चाहिए। अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है। राजा से कहने लगा कि हे राजन, आपकी वह कौन सी शर्तें हैं? कृपया कर मुझे बताइए। राजा ने कहा कि हे मछुआरे, सुनो, मेरी पहली शर्त है कि मैंने एक तोता पाल रखा है, और मैंने सुना है कि तुमने भी एक तोता पाल रखा है। तो मेरी शर्त है कि जिसका भी तोता जीतेगा वो जीत जाएगा, और जिसका तोता हारेगा वो हार जाएगा। और अगर तुम हार गए तो हम तुम्हारी पत्नी को अपने राजमहल में ले आएंगे और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा।
तब वह राजा की शर्त को सुनकर मछुआरा कहने लगा कि हे राजन, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। फिर अगले दिन यह ऐलान कर दिया गया कि कल महाराज का तोता और मछुआरे के तोते की लड़ाई होगी। अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो पूरे शहर में तोते की लड़ाई देखने के लिए वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इधर मछुआरा बहुत परेशान हो गया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि राजा ने शर्त तो लगा दी, लेकिन मेरा तोता राजा के तोते के सामने तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, हमारा तोता तो राजा के तोते के सामने बहुत ही कमज़ोर है। अब मैं बहुत चिंतित हूँ कि कल क्या होगा। अब तो तुम्हें राजा के दरबार में जाना ही पड़ेगा और मुझे देश निकाला दे दिया जाएगा। तब वह नाग कन्या बोली कि स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, हमारा तोता ही जीतेगा। इतना कहकर वह नाग कन्या तुरंत नागिन के रूप में आ गई और पाताल में अपने पिता के पास पहुंच गई और सारी कहानी अपने पिता से बताती है। नागराज कहने लगा कि पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली तोता देता हूँ। ये ऐसा वैसा तोता नहीं है, यह एक दिव्य तोता है। इसके सामने राजा के तोते की तो औकात ही क्या, पृथ्वी के सारे तोते भी आ जाएं तो भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। पुत्री, इस तोते को तुम ले जाओ। तब वह नाग कन्या उस तोते को लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौट आई। मछुआरा उस तोते को लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। चारों तरफ शहर के लोगों की भीड़ थी, वे सब तोते की लड़ाई देखने आए। जब दोनों तोते को लड़ते हुए 2-4 मिनट हो गईं तो उस दिव्य तोते ने 2 मिनट में ही राजा के तोते को हरा दिया। इस प्रकार राजा की हार हो गई। चारों तरफ मछुआरे के तोते की जय जयकार होने लगी। तब राजा कहने लगा कि हे मछुआरे, अभी भी हमारी 2 शर्तें हैं। अभी हम एक ही शर्त हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्त पूरी करने के लिए कहा था। अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। मछुआरा कहने लगा कि ठीक है महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बता दीजिए। तब राजा कहता है कि हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो बहती हुई नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। राजा की दूसरी शर्त को सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोंपड़ी में लौट गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, हमारा तोता तो लड़ाई में जीत गया, परंतु राजा ने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि अब कौन सी समस्या है, कौन सी शर्त महाराज ने बतलाई है, मुझे भी बतलाओ। तब मछुआरा कहने लगा कि राजा ने एक ऐसी उल्टी सीधी शर्त बताई है और एक टोकरी लाने को कहा है कि जो नदी के प्रवाह को उल्टी दिशा में बहा दे। लगता है कि हम राजा की ये शर्त तो बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकेंगे। अब तो तुम्हें राजा के महल में जाना ही होगा। यह बात जब नाग कन्या ने सुनी तो वह कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम इसका भी कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करेंगे और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर नाग कन्या तुरंत नागिन का रूप बनाकर फिर से अपने पिता के पास पहुंच गई। नागराज ने पूछा कि बेटी, अब क्या हुआ? तो नाग कन्या कहने लगी, पिताजी, राजा ने दूसरी शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के प्रवाह को उल्टा बहा सके। तब नागराज बोले कि हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान भोलेनाथ की दी हुई एक दिव्य टोकरी है। उस टोकरी को तुम ले जाओ और तुम उस टोकरी से जैसा कहोगी वो टोकरी ऐसा ही करेगी। तुम टोकरी को नदी में डाल देना तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। नाग कन्या उस टोकरी को लेकर अपने पति के पास आ गई और अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, यह टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप शर्त जीत जाओगे। उधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था उसी समय पर शहर के लाखों लोग भीड़ नदी के किनारे इकट्ठी हो गई। उधर वह मछुआरा भी अपनी उस दिव्य टोकरी को लेकर उस नदी के किनारे पहुंच गया। राजा ने कहा कि मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रवाह को उल्टा करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी। मछुआरे ने अपनी टोकरी को उस नदी में डाला तो नदी का प्रवाह उल्टा हो गया। नदी का बहाव उल्टा होकर
सब लोग ताली बजाने लगे। यह देखकर सभी प्रजा हैरान थी। सभी प्रजा कहने लगी, महाराज, मछुआरा जीत गया, अब आप हार चुके हैं। राजा कहने लगे, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त है। मछुआरा बोला, महाराज, अब आप अपनी तीसरी शर्त भी बता दीजिए। तब राजा कहने लगा कि हे मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह होगी कि तुमको हमारे साथ युद्ध करना होगा। इस युद्ध में जो विजेता होगा वह उस स्त्री का पति भी होगा और यहाँ का राजा भी होगा, और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़कर स्वयं चला जाएगा। युद्ध की बात सुनकर तो मछुआरा बहुत ज़्यादा घबरा गया और सोचने लगा कि 2 शर्तों में तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया हूँ, लेकिन अब तीसरी शर्त, युद्ध कला का पूरा ज्ञान, और मैं एक मछली पकड़ने वाला। मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा कि हे प्रिय, यह राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना है। नागकन्या बोली कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागकन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास चली जाती है और अपने पिता से सारी बात बताने लगी। पिताजी, अब राजा ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पति को तो युद्ध करना ही नहीं आता, वह तो एक मछुआरा हैं। तब नागराज कहने लगा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ रस्सी और सोटा है। इस रस्सी और सोटे की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। इस प्रकार नागराज ने वह रस्सी और सोटा अपनी बेटी को देते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना आ जाए, तुम इस रस्सी और सोटा की मदद से उन सबको हरा सकते हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि बंद रस्सी और मार सोटा। तुम्हारे इतना कहते ही यह रस्सी उन सबको बंदी बना लेगी और यह सोटा उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ गई और उधर से वह मछुआरा अकेला घबराता हुआ हाथ में रस्सी और सोटा लिए हुए आता दिखाई दिया। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा और सेना मछुआरे से कहने लगे कि अकेले आए हो, क्यों मरना चाहते हो? जाओ, चुपचाप अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ दो और तुम दूसरे देश में चले जाओ। मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, राजा साहब, आप युद्ध कीजिए। आप जब युद्ध में विजय होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो, आपको भी तो ये देश छोड़कर जाना होगा। राजा उसकी बात सुनकर एक बार को घबरा गया कि अकेला मछुआरा इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। फिर वह युद्ध की घोषणा कर देता है। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि बंद रस्सी। यह कहते ही रस्सी से सारी सेना को बंदी बना लिया। उसके बाद उसने सोटा निकाला और बोला कि मारो सोटा। इतना उसके कहते ही वह सोटा कहर बनकर राजा और उसकी सेना पर टूट पड़ा। मार मार कर उसकी सारी सेना को घायल कर दिया। उस चमत्कारी सोटा की मार खाते खाते राजा घबरा गया। राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि हे मछुआरे, तू मुझे प्राण दान दे दे, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा पराजित हो गया और मछुआरा जीत गया। मछुआरा राजा से कहने लगा कि हे राजन, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं हैं, आपको यहाँ से अब दूर दूसरे देश में जाना होगा। राजा उस राज्य को छोड़कर चला गया और फिर मछुआरा अपनी पत्नी के साथ वहाँ नए राजा रानी बनकर रहने लगे। कहते हैं कि अगर पत्नी का हर कदम पर साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट सकती है, और अगर पत्नी पतिव्रता हो तो उसके आगे तो कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। यदि ऐसी लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिल सकता। अक्सर कुछ पत्नियों का यह स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुख साधन की कहीं और दिख जाए तो वह पति को धोखा देकर
दूसरे पुरुष के पास चली जाती हैं। और जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती, न धन के न रूप के, बल्कि अपनी पति के पास जो कुछ भी है उसी से संतुष्ट रहती हैं, तो ऐसी स्त्रियां सदैव पतिव्रता कहलाती हैं और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त करती हैं। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती हैं, वह कभी पति को धोखा नहीं देती। यह जो संतोष की भावना होती है, यह माता पिता के घर से ही सिखाई जाती है। माता पिता अपने बच्चों में जैसी आदत डालकर उनका स्वभाव बना देते हैं, वह ऐसे ही हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है, कोई सुंदर स्त्री है, तो हमेशा उसे ढककर रखना चाहिए। माना कि आपका मन किसी पर नहीं जाएगा, परंतु इस संसार में अनेक भेड़िए घूम रहे हैं। हो सकता है उनकी कुदृष्टि आपकी उस वस्तु पर पड़ जाए और आप मुसीबत में पड़ जाएं। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, फिर भी किसी को अपने घर के अंदर ना बुलाकर रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्तों को भी भुला देता है। और न कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ भेजना चाहिए जिनका चरित्र अच्छा ना हो, जो गंदे चरित्र वाले हों, जो एक उम्र और एक अवस्था के हों, क्योंकि यह शैतान मनुष्य कभी भी अपनी नियत बदल सकता है। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।